3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मदर्स। आज लेसन प्लान है 7। जैसे कि बेसिकली हर दफ़ा बताया जाता है, सबसे पहले आपने ऑडिटरी पे काम करना है। ऑडिटरी के बाद आपने जो है बच्चे के जो है वो लिंक साउंड्स हो गए, उसमें जो है वो एनिमल साउंड, ट्रांसपोर्ट, और जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से हो जाएं बच्चे को, तो आपने जो है वो 1 आइटम जो है वो ऑडिटरी मेमोरी, उससे 2 आइटम पे और फिर 3 आइटम पे जो है जंप करते जाना है। ब माँ ब के साउंड जो अब तक हो चुके हैं वो करवाने हैं। फ्रिक्वेंसी लेवल जो है बच्चे को आपने डिफाइन करके बताना है कि कब कहाँ कितनी आवाज़ में बोलना है, कि वो आहिस्ता आवाज़ों को सुन के भी रिस्पॉन्स करें और वो तेज़ आवाज़ों को सुनकर भी रिस्पॉन्स करें। अब आपने डिफाइन करना है बच्चे के साथ मीटर, मतलब कितने मीटर से आप बोलें तो बच्चा जो है वो समझ जाए कि क्या बात हो रही है, इस तरीके से। तो अब इस चीज़ पे आपने काम करना होगा और ऐसे लोगों के साथ बच्चे को कम्युनिकेट करवाना होगा इस वीक में, वो लोग जिनको बच्चा जानता नहीं है और फेमिलियर नहीं है, ताकि उसे अंडरस्टैंडिंग हो कि कम्युनिकेशन जो है वो बाहर के माहौल में मैंने किस तरह लोगों से करनी है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आप बच्चे को ज़ू लेके जाएं, बच्चे को जो है मार्केट लेके जाएं, सब्ज़ी लेने भी जा रहे हैं या कोई भी घर की ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, तो बच्चे को साथ लेके जाएं और उसको जो है वो वहाँ पे चीज़ों के बारे में बताएं, वो कार्ड साथ रखें उसके, और उसको जो है वो वहाँ पे जो है वो जर्नलाइज़ करवाते जाएँ। और साथ साथ जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी दें कि वो आगे होकर क्वेश्चन करें और चीज़ का रेट पूछे, जैसे ये कितने का है उसे वो बताए, तो इस तरह कितने का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को क्लियर होने लग जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने जैसे कि बच्चे को जब पेरेंट्स होते हैं घर से निकलते रहते, तो मामा अगर गाउन पहन रही है या बाबा कार ले रहा है, तो आपने जो है वो उसमें कार जो है वो बच्चे को जो है अगर वो कहता है चाबी लेके आओ, कोट लेके आओ, तो बच्चे को पता होता है कि इस टाइम टू अराइव ना हो, कि हमें कहीं जाना है, इसीलिए बाबा ने कोट या जो है वो चाबी मुझसे मांगी है। तो इस चीज़ को आपने कुछ फासले से बच्चे के साथ बात करनी है, ताकि बच्चा जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए कि मतलब अगर वो किचन के पास खड़े हैं, बच्चा कमरे में है, तो इतनी दूर से आपने उसको बोलना है ताकि वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सके। ये नहीं बिल्कुल उसके कान के पास आके बोलना है, नहीं, थोड़ा सा उस चीज़ को, रूटीन को ज़रा चेंज करें उसकी, और ताकि वो दूर से भी समझ सके चीज़ों को और जो है वो करीब से भी समझ सके। इस तरीके से जो है वो बच्चे को जो है वो उसकी जो कम्युनिकेशन जो है वो जो आप बेहतर करनी है, तो उसको आपको विदाउट कॉन्टेस्ट जो है वो आपको होगा कि एक ख़ास माहौल जो होता है, टेबल चेयर सीटिंग से हट के भी बच्चे को आपने कुछ करवाना है, ताकि वो अपनी हेयरिंग जो उसकी एज है ना, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को अचीव करना सीख ले। एक हायरार्की होती है, मतलब बच्चे को एक प्लान जो है वो आपने ज़रूर बनवाना है, जैसे मैंने पहले बताया था, जिसमें आपने जो है वो EILTL साउंड्स इसमें इंक्लूड किए हैं, फोनेम्स हैं, वोवल हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वर्ड्स हैं। इन्हीं को उर्दू में ले लें तो मसौते कहते हैं, और जो है वो साहरफी, दो हरफी अल्फाज वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो इनको आपने बच्चे की जो है उसमें इंक्लूड कर देना है उसकी लिस्ट में, ताकि उसको आप एक सीक्वेंस से काम करवा सकें। साथ ही इस वीक में आपने बच्चे को जो है वो बिग और स्मॉल का जो है वो कॉन्सेप्ट देना है। बिग स्मॉल कॉन्सेप्ट के लिए आप चीज़ें भी रख सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो बुक्स के ऊपर जो है वो आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं, आप पिक्चर्स काट लें या इनका प्रिंट आउट करवा लें। इस तरीके से ये बच्चे को जो है वो आप जो है वो एक बुक बना लें, जिसमें बार बार आप एक्टिविटी करवाएं, सिंपल एक कॉपी पे जो है वो चीज़ें छोटी बड़ी बना लें, रोज़ से सर्कल करवाएं, कलर करवाएं, इस तरह उसको भी चीज़ों का पता चलेगा। किचन के एक्सेसरीज उसके आगे रख दें, उसको बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट जो है देने के लिए ये तमाम चीज़ें करवाएं। इसी में आप इसको ये नाउन बुक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टच बॉल, टच चेयर, पॉइंट आउट रेड कार, पॉइंट आउट वाइट कार। इस तरीके से बच्चे को पॉइंटिंग आएगी, टच का भी जो डिफरेंस है वो और पॉइंट का डिफरेंस है बताएगा, क्योंकि पॉइंटिंग में बच्चे ने दूर से पॉइंट करना है और टच में उसको टच करने का अमल आपने सिखाना है। जैसे कि मैं अगर बच्चे को कहती हूँ पॉइंट आउट फिश, नो, अब इसने टच किया तो हमें इसको बताना है कि पॉइंट आउट का मतलब होता है सिर्फ पॉइंटिंग करना चीज़ की तरफ कि ये चीज़ मौजूद है। ओके, पॉइंट पेंसिल, वेरी गुड। अब इसको टच पे लेके जाना है, तो टच फिश, टच फिश, टच फिश। इस तरीके से आपने बच्चे को जो है वो ये करवाना है। ओके, टच। अब जैसे कि ग्रीन कलर और रेड कलर हम करवा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रेड और ग्रीन कलर को भी इंक्लूड करके बच्चे से पूछ सकते हैं। टच ग्रीन चेयर, ओके, पॉइंट आउट रेड चेयर, गुड।
इस तरीके से ये एक्टिविटी आपने बच्चे को करवानी है। इस चीज़ के बारे में हो गई आपकी। और फिर मोर जो कि चल रहा था हमारा इस वीक में भी, आप अगर वो बच्चा कर रहा है आपका यस और नो कॉन्सेप्ट कर रहा है, मोर का कॉन्सेप्ट कर रहा है, वो तमाम कॉन्सेप्ट उसको आ गए हैं। माइंड मेरे का आ गया है। मेरा पे भी बहुत लंबा एक होता है, ये नहीं कि आपने सिर्फ मेरा, वो मेरा में भी आपको जो है वो डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि उसको जो है वो क्या चीज़ जो है वो कितनी, मतलब मेरा कहाँ यूज़ करना है। सिर्फ मेरा पेंसिल या मतलब मेरा घर है, मेरी शर्ट है, ये चीज़ें नहीं है। वो उसमें एक लंबी लिस्ट उसकी बनानी पड़ेगी क्वेश्चंस की, ताकि वो माइंड मेरे के बारे में भी मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही बच्चे को हो कि मेरा जो एक लफ्ज़ है उसको मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि इंग्लिश में तो बेसिकली आपको ईजी लग जाता है, आप माइन और माई यूज़ कर लेते हो, पर उर्दू में आपको उसकी जो है वो कैटेगराइजेशन कर दी जाती है, मेरा, मेरी, मेरे। तो उन तमाम चीज़ों को जो आपने लेके चलना है। जैसे आप ये बना लेंगे इस तरीके से जो है वो बच्चे को तमाम बार बार भी आप पूछेंगे मेरा एग कहाँ है, कहाँ का कॉन्सेप्ट जो हम दे रहे हैं, या ये क्या है वो बताए, ये एग है, ये, और फिर ये कहाँ है या वो कहाँ है, ये वो बताते हुए इस तरह सेंटेंस मेकिंग जो है वो बच्चे को आपने जो है वो करवाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा और मेरी का कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, और उसको फिर सेंटेंस में भी आप यूज़ करेंगे। आप होगा कि बच्चा जो है वो कैसे जो है वो जी बताएगा, बच्चा तो जो है वो लफ्ज़ को जानता ही नहीं है। लेकिन आप जब रोज़ बच्चे को करवाएंगे ना, वो जान जाएगा कि ये इस तरीके से जो लिखा हुआ लफ्ज़ है। अगर आप पिक्चर भी रोज़ दिखाते हो तो बच्चा बता देता है जी ये काऊ है, ये पांडा है, या ये ट्रांसपोर्ट में कुछ चीज़ है। तो इस तरीके से बच्चा नाउन्स का बताने लग जाता है। तो ये आपने बच्चे के लिए इस तरीके से कर लेना है। और जैसे कि आपने उसे क्वेश्चन जो है वो करना है, ये मेरा घर है। ठीक है, अब ये आपने एक लिस्ट बना ली बच्चे की मेरा की, इसी तरीके से आपने मेरी की बना लेनी है और इस तरीके से मेरे के भी बना लेनी है। फिर आपने इसकी जो है वो इसको और चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिख लेने हैं जो कि आपके ब्लैंक में होंगे। जैसे डैश मेरा घर है, डैश शर्ट है, डैश पैंट है, और ऊपर तीनों वर्ड्स लिख दें। जब उसे मेरा, मेरी और मेरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वो आपको खुद से बताए कि जैसे आप बोल रही हैं डैश घर है तो वो बताए मेरा घर है, तो आप वहाँ से उसको सर्कल कर दें। इस तरीके से वो जब मैं एट द एंड जो है वो आपके साथ कुछ वर्कशीट जो है वो वीडियो के शेयर कर दूँगी, ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से आपने उसकी वर्कशीट बनानी है बच्चे की इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करने के लिए। और इस तरीके से इस वीक का ये काम हो गया। और साथ ही आपने इस वीक में जो है वो इस लेसन प्लान में तमाम साउंड जो पहले हो चुके हैं उनको रिपीट करते करते एक न्यू साउंड ऐड करना है, जिसमें ह और व साउंड आपने ऐड करना है। व जो है वो आपने तमाम जो उर्दू वोवल्स होते हैं अलिफ, ये, वाओ और छोटी ये, यी, उन तमाम चारों के साथ आपने बच्चे को जो है वो उनको अल्फाज को जोड़ जोड़ के अल्फाज बनाने हैं। कहीं पे वो शुरू में आ जाएगा व साउंड, किसी में दरमियान में, कभी एंड पे आ जाएगा। जैसे आप वादी, वजह, वो, वर्दी, और इस तरीके से लफ्ज़ जो है वो बनाते जाइएगा। और बच्चे के लिए वा और हा का साउंड जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। और दूसरा आप कॉन्सेप्ट देंगी और का, या मतलब उसमें इंग्लिश में जैसे कि आप कह देते हैं डू यू वांट द ब्लू शर्ट और रेड शर्ट, तो बच्चा आपको आपने 2 शर्ट्स रखी हुई हैं, और का कार्ड बना लें या और आप लिख लें और उसमें जो है वो यहाँ पे आप रख दें। तो वो बच्चा जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो है वो बताता जाए, और आपको उसको और का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि और का मतलब क्या होता है। तो वो उसमें मतलब डू यू वांट टू ईट बंटी और अ बर्गर, तो बच्चे को अब जो खाना है वो उसकी तरफ पॉइंट आउट कर दे जी, मुझे ये मतलब उसका नाम ले ले, जो अगर आता है नहीं आता तो आपको बताना होगा पहले। और जो है वो इस तरह मोर, मतलब डू यू नीड मोर, मतलब अगर चावल ख़त्म हो गया, आपने उसके आगे सालन रखा है, ख़त्म हो गया है, तो उसका सालन थोड़ा ही डालें, वो खा ले, तो उसे पूछें आपने और चाहिए आपको, तो वो बच्चा आपको बताएं वांट मोर। और फिर 2 ऑप्शंस रखते हैं, 2 सालन रखे हैं, मतलब कि हाफ फ्राई एग बना दिया है, एक दूसरा आपने जो ऑमलेट बना दिया है कि आपको ये खाना है या ये वाला खाना है। ओके, आपको बंटी खानी है या बर्गर खाना है। अब इंग्लिश में भी मैं आपको बता रही हूँ, उर्दू में बता रही हूँ। इस तरीके से आप कुछ सेंटेंस मेकिंग अपने बच्चे के लिए ज़रूर करें, और उसको जो है वो डेली बेसिस पे तमाम जो इन चीज़ों का बताइएगा। साउंड्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट प्लान के साथ आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।